हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष में हार्ट अटैक के संबंध में कि हार्ट अटैक की ये समस्या ज्योतिष में किन ग्रहों से बनती है, कैसे बनती हैं और ये ग्रह किस प्रकार से हार्ट अटैक के जिम्मेदार बन जाते हैं। देखो दोस्तों, इस समस्या के निदान के लिए भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कौन सा ग्रह अगर इसमें हम मजबूत करें तो इस समस्या को हम थोड़ा सा रोका जा सकता है या समस्या को कम किया जा सकता है। इस संबंध में भी हम चर्चा करेंगे और पहला ये देखेंगे कि ये वर्तमान स्थिति में ही ज़्यादा क्यों आ रहा है। इसकी स्थिति, क्या ग्रहों की चाल बदल गई है, क्या ग्रह अपने मूवमेंट को कोई पुरानी मूवमेंट पे हैं, या कुछ उनमें बदलाव आया है, या ग्रहों के स्वभाव में कुछ बदलाव आया है, या कलयुग की कुछ और ग्रहों के साथ कुछ केमिस्ट्री बनी है। ये सब अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे और पता करेंगे कि आखिर ये समस्या का इतना ज़्यादा बढ़ जाना किस कारण से। देखो दोस्तों, एक बात तो ये है कि गत 4-5 साल से चंद्रमा, कहीं ना कहीं चंद्रमा उसकी राशि शनि और राहु से पीड़ित रही है लगातार। वर्तमान में भी अभी शनि राहु पहले वो 12वें का भाव रूप में बैठे हैं, यानी कि शनि जो है शनि से राहु 12वें घर में बैठा है, यानी कि तत्कालीन शत्रु। देखिए, शनि राहु का वैसे मित्र है, शाश्वत मित्र है, परमानेंट मित्र, मतलब हमेशा मित्र है, लेकिन तत्कालीन शत्रु जब बन जाता है जब कोई ग्रह अपने मित्र ग्रह से भी अगर शत्रु वाले स्थान बैठ जाए या गलत घरों में बैठ जाए, तो वो जैसे कि शनि से उसका मित्र है, जैसे शुक्र है या राहु है, और अगर शनि से चौथे, छठे या 8वें या 12वें घर जाके बैठ जाए तो तत्कालीन शत्रु बन जाता है वो उस समय, उस कुंडली में। ये नियम है। तो ये राहु जो है इस समय शनि का तत्कालीन शत्रु है, क्योंकि राहु कुंभ राशि में चल रहा है, शनि मीन राशि में चल रहे हैं, तो तत्कालीन शत्रु का रूप में राहु इस समय काम कर रहा है। दूसरा, चंद्रमा से इन दोनों ग्रहों की घोर शत्रुता है। राहु का तो चूंकि अब जानते ही हैं कि जब श्री हरि विष्णु ने राहु का सर काटा था, तो जब अमृत राहु पी रहा था, तो उस समय चंद्रमा और सूर्य ने ही शिकायत की थी कि ये असुर है और अमृत पी रहा है, तो श्री हरि ने राहु का सिर काट दिया था। तो चंद्रमा से तो उसकी घोर शत्रुता है राहु की। दूसरा, शनि की भी घोर शत्रुता है। अब ये क्या करते हैं, राहु करते हैं शरीर में नसों का प्रतिनिधित्व। शरीर की जितनी नसें हैं उन सारी नसों का प्रतिनिधित्व करते हैं राहु। शनि हड्डियों का प्रतिनिधित्व करता है। अब शरीर में है क्या, हड्डी और नसें, दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें। उन दोनों महत्वपूर्ण चीज़ों पे शनि और राहु का प्रभाव है, हड्डियों पे और नसों पे। अगर राहु पीड़ित है या अपने किसी शत्रु पक्ष के साथ, शत्रु ग्रह के साथ बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है, तो वो नसों में ब्लॉकेज पैदा करता है, वो नसों को डैमेज करने का प्रयास करता है। शनि अगर पीड़ित है, शनि अगर शत्रु ग्रह के साथ है, शत्रु राशि में है, तो वो क्या करता है, हड्डियों को पीड़ित करता है, हड्डियों में दर्द पैदा करता है, जोड़ों में दर्द पैदा करता है, लोगों को हर तरह से परेशान कर देता है। अब क्या होता है, राहु और शनि ये जब दोनों एक साथ पीड़ित हों तो स्वाभाविक है, तो आदमी की हड्डी और नसों का दोनों का मिश्रण हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति में जो शरीर का पानी है, क्योंकि नसों का प्रतिनिधित्व करता है राहु और शनि करता है हड्डियों का प्रतिनिधित्व, जो शरीर में जो गर्मी हीट बढ़ती है उससे नसों का पानी कम हो जाता है, जिससे नसों में खून का आदान प्रदान या खून का बहना स्लो हो जाता है, जो कि ब्लॉकेज का कारण बनता है। अब खून का प्रतिनिधित्व कौन करता है, वो करता है मंगल। इसका मंगल से इनका कोई संबंध नहीं है, मंगल इनके साथ सम है, समभाव में। अगर ये लोग, अगर शनि और राहु शत्रु ग्रह से पीड़ित हैं, शत्रु स्थान में बैठे हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं, तो मंगल वहाँ हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर मंगल के साथ बैठे हैं तो बात अलग है। अब यहाँ पे क्या समस्या आती है कि अब इससे बचा कैसे जाए। देखिए, जब राहु और शनि पीड़ित हों तब हम चंद्रमा को उपाय करें, चंद्रमा को उपाय करें या चंद्रमा को बलवान करें, तो राहु शनि वहाँ दब जाते हैं। चंद्रमा को पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया तो ब्लॉकेज की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। एक आम आदमी जो ज्योतिष नहीं जानता है, जो ग्रहों को नहीं जानता है, वो भी चंद्रमा को मजबूत कर सकता है। क्या है चंद्रमा, यानी अगर आप जल का सेवन सबसे अधिक करें,
अधिक से अधिक मात्रा में जल का सेवन करें तो उससे जल चंद्रमा मजबूत होगा। आपको बता दें कि विज्ञान भी बताता है कि ज्वार भाटा जो आता है चंद्रमा कारण आता है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से चंद्रमा जल को खींचता है, जिससे ज्वार भाटा बनता है। देखिए चंद्रमा ना तो पेड़ को खींचता है, ना मट्टी खींचता है, ना पहाड़ खींचता है, ना लोहा खींचता है। चंद्रमा किसी भी धातु को नहीं खींचता, लेकिन जल को खींचता है। अगर चंद्रमा राहु केतु पीड़ित है और चंद्रमा ही पीड़ित हो गया तो फिर जल, जब नसों में जल ही नहीं रहेगा तो फिर आदमी को दिक्कत आएगी, वो नुकसान होगा उसे। तो चंद्रमा जल को खींचता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा के जल की पूर्ति करती जाए और लगातार आप जल को अपने शरीर में इस तरह से पिएं, जल की कमी आपके शरीर में ना हो, तो आपको राहु केतु पीड़ित नहीं कर पाएंगे और ब्लॉकेज जैसी समस्या से आप बचे रहेंगे। क्योंकि जल आपके शरीर में रहेगा, नसों में रहेगा, तो खून गाढ़ा नहीं होगा। खून गाढ़ा नहीं होगा तो राहु केतु खूब प्रयास कर लें, उसके बाद भी जब खून संचार सही रहेगा तो आपको हार्ट अटैक की समस्या भी नहीं आएगी। तो चंद्रमा को आपको बलवान करना पड़ेगा। चंद्रमा के बलवान करने से क्या होगा कि आपकी जल की समस्या पूरी हो जाएगी। आप जल द्वारा जल जैसा है कि आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो वो चंद्रमा आप पहुँचेगा, वो चंद्रमा को प्रभावित करेगा, चंद्रमा को मजबूत करेगा। आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है ना, वो जो जल उठता है, चंद्रमा जिस जल को खींचता है, सूर्य उसमें से आधा जल वाष्प कर देता है, उसे वाष्प के रूप में परिवर्तित कर देता है। अगर हम सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो वो वाष्प की जो पूर्ति है वो पूरी हो जाएगी। तो चंद्रमा को पूर्ण जल की पूर्ति होगी और शरीर को पूर्ण जल मिलता रहेगा। जल ही जीवन है, ये मान लीजिए, अब जल ही जीवन है, और जल ही जीवन है तो चंद्रमा आपका मजबूत है। किसी परिस्थिति में, चाहे आप ज्योतिष जानते हो चाहे नहीं जानते हो, लेकिन आप जल का सेवन करें अधिक सही मात्रा में। जो आपको शरीर को जल की जितनी आवश्यकता उतना जल पीते रहे तो नसों में आपके ब्लॉकेज की समस्या कम रहेगी। अगर जैसे आप ज़्यादा पसीना आ जाए, ज़्यादा वर्क कर दिया, जल पी लिया, वो पसीने की पूर्ति हो गई, जल की पूर्ति हो गई। यानी जल ही जीवन है और जल से ही चंद्रमा मौजूद रहेगा, और जिससे राहु केतु अपने प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, और इससे आप ये हार्ट अटैक की समस्याओं से बचे रहेंगे। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद, देखते रहिए और आगे भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।